वेलकम गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो हॉर्टिकल्चर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि याद रखिएगा आपको एक तो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। मतलब इसमें सभी टाइप के आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपको ओल्ड पेपर्स में आपको देखने को मिले हैं, और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कौन कौन से बनते हैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसके साथ साथ याद रखिएगा आप इनको अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अच्छा लगता है उसे आप नोट डाउन भी कर सकते हो। अदरवाइज़ केवल आपको ध्यान से सुनना है, जिससे कि आपको क्वेश्चंस का पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे आपको याद रखिए टॉपिक को कवर करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा आम और पपीता का पूछा आता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट डिस्कस यहाँ पर कर लेता हूँ कि आम और पपीता। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आता है कि आम और पपीता का कौन सा भाग खाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, याद रखिए मध्य फल भित्ति, जिसे हम मीजोकार्प भी कहते हैं। ठीक है, मध्य फल भित्ति खाया जाता है जिसे हम मीजोकार्प भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? मध्य फल भित्ति। ओके, इसके साथ साथ अगर आपको पूछा आता है, जैसे कि अभी आपको जेट एग्जाम में पूछा गया था केला, तो केला का क्या खाया जाता है बताइए। चलिए, एंडोस्पर्म खाया जाता है वैसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे न्यूकेसल। अब याद रखिए न्यूकेसल से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं कि न्यूकेसल एक तो किस बीमारी को कहते हैं, जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आपको पूछा गया था। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि न्यूकेसल अगर आपको पूछाता है किस बीमारी या किस रोग को कहते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा रानीखेत। जो रानीखेत रोग होता है, याद रखिएगा जो वायरस जनित रोग होता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है रानीखेत किसके द्वारा होता है? वायरस से होता है। किस में होता है? मुर्गियों या कुक्कुट में होता है। कुक्कुट के अंदर कौन कौन आते हैं? जैसे कि याद रखिए मुर्गी तो आती है, इसके साथ साथ क्या आते हैं? टर्की भी आते हैं। जो हंस होते हैं वो सब याद रखिए, जिन्हें अंडे के लिए पाला जाता है वो सब याद रखिए कुक्कुट में आता है। ठीक है, तो इनसे ये क्वेश्चंस बनते हैं रानीखेत से। और रानीखेत का दूसरा नाम क्या होता है? न्यूकेसल रोग। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रानीखेत है ये किसकी वैरायटी होती है, तो याद रखिए रानीखेत जो वैरायटी है, सॉरी न्यूकेसल जो वैरायटी है ये किसकी होती है? खुबानी की होती है। किसकी होती है? खुबानी की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि अनार को वाणिज्यिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। जो अनार होता है, जो पोमग्रेनेट होता है, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो याद रखिएगा ये होता है पुनिका ग्रैंटम, जिसका कुल कौन सा होता है? पुनिकेसी। ओल्ड था लेकिन अभी इसका एक नई फैमिली दी गई है, लिथ्रेसी। ठीक है, अगर आपको पुनिकेसी देखने को मिलता है ऑप्शन में तो आपका राइट आंसर पुनिकेसी होगा। लेकिन अगर आपको पुनिकेसी नहीं देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लिथ्रेसी। क्यों? क्योंकि याद रखिए अनार की जो रिसेंटली जो फैमिली डेवलप हुई है या फिर बताई गई है वो याद रखिए लिथ्रेसी है। अनार को हम पोम ग्रैंट बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसी से याद रख सकते हो आप, याद रखिए पुनिका ग्रैंटम। ओके, और इसकी जो याद रखिए एक डिस्टेंस रखी जाती है R/P, रो इंटू प्लांट की दूरी जो रखी जाती है, जो कि एग्जाम में आपको पूछी आती है। तो बस सिंपल सा है कि अनार की जो दूरी रखी जाती है पौधे से पौधे की दूरी, वो कितनी रखी जाती है? 5x5 मीटर। कितनी रखी जाती है? 5x5 मीटर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि अमरूद के फलों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो याद रखिएगा, अब यहाँ पर इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि विटामिन सी होता है, याद रखिएगा ये अमरूद में भी पाया जाता है, इसके साथ साथ नींबू में भी पाया जाता है, इसके साथ साथ बारबेडसेरी है इसमें भी पाया जाता है, और एक आंवला है इसमें भी विटामिन सी ही पाया जाता है। और याद रखिए विटामिन सी से लगभग आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। अब आपको इसे कैसे सोल्व करना है, ठीक है, वो देख लीजिए। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में होता है? बारबेडसेरी में होता है। उससे कम किस में होता है बताइए? उससे कम किस में होता है? तो उससे कम याद रखिए आंवले में होता है। आंवले से कम अमरूद में होता है। अमरूद से कम नींबू वर्गीय फलों में होता है। ठीक है, सबसे पहले मतलब सबसे ज़्यादा होता है बारबेडसेरी में होता है, उससे कम आंवले में होता है, उससे कम अमरूद में होता है, और उससे भी कम नींबू वर्गीय फल लाइकेज नींबू हुआ, संतरा हुआ, इन सभी में क्या होता है याद रखिएगा अमरूद से भी कम विटामिन सी पाया जाता है। ओके, तो ये क्रम याद रहेगा। वैसे सब्जियों की अगर मैं बात करूँगा तो धनिया में भी याद रखिएगा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, जो आपका धनिया होता है, कोरिएंडर होता है, उसमें भी याद रखिएगा विटामिन सी की प्रेजेंस पाई जाती है। और विटामिन सी को याद रखिए दूसरा नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। आपको कैसे भी पूछा जा सकता है कि विटामिन सी किन किन में पाया जाता है, इनका स्रोत का कंडीशन क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, सबसे कम किस में पाया जाता है, या फिर विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है। बस आपको सभी आने चाहिए। और अगर आपको पूछा जाता है विटामिन सी किससे प्राप्त होता है, तो याद रखिए जो खट्टे फल होते हैं, जो भी खट्टे फल होते हैं उन सभी से याद रखिए विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विटामिन सी की
कमी किस में पाई जाती है? तो दूध होता है, ठीक है। तो दूध में याद रखिए विटामिन सी की कमी पाई जाती है। और विटामिन सी का एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जल में घुलनशील तत्व कौन कौन से होते हैं? तो जल में घुलनशील पोषक तत्व होते हैं, वो होते हैं याद रखिए विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों ही क्या होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो याद रखिए वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, वो होते हैं ADEK, एडेक। क्या बोलोगे आप इसे? एडेक, मतलब ADEK। ये सारे विटामिन याद रखिए वसा में घुलनशील होते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन बी एंड सी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया है अमरूद के फल में के गुद्दे में कितनी मात्रा होती है? मतलब जो विटामिन सी है इसकी कितनी मात्रा होती है? तो विटामिन सी याद रखिए 300 mm प्रति 100 गुदे। याद रखिएगा जो भी गुदा का भाग लिया जाता है केवल 100 ग्राम लिया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो काउंट की जाती है विटामिन सी की मात्रा वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि आपको पूछा गया कि मोज़ेक रोग किस फल का हानिकारक रोग है? तो याद रखिए मोज़ेक रोग अगर आपको पूछा आता है तो मोज़ेक, तो पपाया मोज़ेक वायरस, नाम तो सुना ही होगा, पपाया मोज़ेक वायरस। तो जो मोज़ेक रोग है ये पपाया का होता है। लेकिन अब यहाँ पर याद रखना, एक आपको पूछा था बंचीटोक डिजीज़, एक आपको पूछा था सिगाटोका डिजीज़, सिगाटोका, ठीक है, सिगाटोका। तो ये दोनों किसकी होती है? काफ़ी मोस्ट पॉपुलर है, बंचीटोक डिजीज़ और सिगाटोका। ये दोनों ही बनाना की होती है, केले की डिजीज़ होती है। इसके साथ साथ आपको एक और पूछा जाता है मालफॉर्मेशन। मालफॉर्मेशन, तो मालफॉर्मेशन किस में होता है? इसे आप सेकंड में याद रख सकते हो, मैंगो माल फॉर्मेशन, ठीक है। वो जानबूझ के याद रखिए, वो मैंगो नहीं देगा, डायरेक्ट आपको पूछेगा माल फॉर्मेशन किस में होता है, तो आप इसे कैसे याद रख सकते हो? मैंगो माल फॉर्मेशन, मतलब जो माल फॉर्मेशन की क्रिया होती है ये आम में होती है, मैंगो में होती है, ऐसे याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि जामुन, आम, सिट्रस इत्यादि फल वृक्ष डैश पौध उत्पन्न करते हैं। मतलब किस प्रकार की? पॉली एम्ब्रायोनिक, मतलब इनमें याद रखिएगा जो बीज होते हैं ये बहुत सारे होते हैं। पॉली एम्ब्रायोनिक की स्थिति पाई जाती है, बहुभ्रूणता की स्थिति पाई जाती है। किस प्रकार की? बहुभ्रूणता की इनमें स्थिति पाई जाती है। डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पॉली एम्ब्रायोनिक की जो स्थिति है वो किन किन में पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जामुन हुआ, आम हुआ और सिट्रस। सिट्रस में याद रखिए आज ये जितने भी है, बस केवल पमेलो को आपको छोड़ना है। जो पमेलो होता है ये बहुभ्रूणीय नहीं होता है, बाकी जितने भी जो सिट्रस के हैं वो सभी क्या होते हैं? बहुभ्रूणीय होते हैं। पॉली एम्ब्रायोनिक स्थिति उनमें पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि जोनाथन किस फल की उन्नतशील वैरायटी है? तो जोनाथन याद रखिए काफ़ी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। तो ये होती है सेब की होती है। किसकी होती है? सेब की होती है। और एक आपको डायरेक्ट पूछेगा सेब किसकी वैरायटी होती है? तो सेब भी याद रखिए एक वैरायटी होती है, बेर की होती है, ठीक है। जोनाथन तो सेब की होती है, सेब की होती है एप्पल, तो एप्पल की वैरायटी तो है जोनाथन। लेकिन अगर आपको पूछ ले तो सेब किसकी वैरायटी है, तो इससे याद रखिएगा जो सेब है ये एक मात्र बेर की वैरायटी है। ओके, इसके साथ साथ बेर से एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि बेर की एक तो अगेती वैरायटी कौन सी है? अगेती आपको डायरेक्ट पूछेगा गोला, तो गोला को याद रखना कि बेर की अगेती जो वैरायटी है वो गोला है, और पछेती वैरायटी है वो उमरान है। कौन सी है? उमरान है। याद रखोगे कि बेर की अगेती वैरायटी गोला है, बेर की पछेती वैरायटी उमरान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सा शहर बागों का नगर के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए लखनऊ को बागों के शहर के नाम से या बागों के नगर के नाम से जाना जाता है। अब बात ही कर रहे हैं हम उपनाम की, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि फलों की टोकरी किसे कहते हैं? बताइए, फलों की टोकरी किसे कहते हैं? तो फलों की टोकरी याद रखिए हिमाचल प्रदेश को बोला जाता है। फलों की टोकरी हिमाचल प्रदेश को बोला जाता है। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को बोला जाता है। इसके अलावा धान का कटोरा किसे कहते हैं? धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। इतना से याद रखोगे। चलिए, ये कुछ एग्जाम्पल थे। इसके साथ साथ एक और उपनाम याद रखना, सोया प्रदेश, जो आपको एग्जाम में पूछा आता है। सोया प्रदेश, तो सोया प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। अब याद रहेगा, सारे उपनाम याद रखिएगा। आपने एक बार में देख लिए हैं तो आपको सभी याद हो गए होंगे। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया कि भारत के किस राज्य में केले का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो केले का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है याद रखिए वो होता है तमिलनाडु में। कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि एप्पल, पीच, स्ट्रॉबेरी एवं अखरोट इत्यादि फल वृक्ष किस जलवायु से संबंधित होते हैं। तो याद रखिएगा ये सभी होते हैं। आपको मान लीजिए ये सभी नहीं आते, केवल एक आता है आपको एप्पल मतलब सेब, तो आपको दो तो याद रखने ही होंगे, सेब और नाशपाती। ये दोनों क्या होते हैं, ठंडी जलवायु के होते हैं। याद रखिएगा सेब और नाशपाती ही ये दोनों ही क्या होते हैं, ठंडी जलवायु के पौधे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको पूछा गया है शीतोष्ण। ठीक है, ठंडी जलवायु के अंदर है मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग शीतोष्ण कटिबंध। इसके अलावा अगर आपको पूछा आता है, याद रखिए ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिकल का तो आपको बेसिकली डायरेक्ट याद रखना है ट्रॉपिकल। तो ओके, ट्रॉपिकल के एग्जांपल याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछता है, आम हुआ, केला हुआ, पपीता हुआ, ये सभी क्या होते हैं, ये ट्रॉपिकल के अंतर्गत आते हैं। आम, केला, पपीता, पाइनएप्पल और खजूर, खजूर पाइनएप्पल। ठीक है, खजूर, पाइनएप्पल, आम, केला, पपीता, ये सभी क्या होते हैं, याद रखिएगा उष्ण मतलब ट्रॉपिकल कंडीशन के होते हैं। शीतोष्ण की हम बात कर चुके हैं, शीतोष्ण को हम ट्रॉपिकल नहीं सॉरी टेम्परेट बोलते हैं। तो टेम्परेट कंडीशन के होते हैं सेब और नाशपाती। ट्रॉपिकल के होते हैं आम, केला, पपीता, पाइनएप्पल और खजूर होते हैं। इतना से याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, हेज़लनट फल का कुल कौन सा होता है, तो वो होता है, याद रखिएगा बिटलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है, मैंगोस्टीन फल किस कुल से संबंधित है। तो याद रखिए मैंगोस्टीन मतलब लीची। तो बताइए लीची का जो कुल होता है ये क्या होता है। तो याद रखिएगा वैसे तो इसका सेपिंडियसी होता है। कौन सा होता है, सेपिंडियसी होता है। इतना से याद रखिएगा, लीची सेपिंडियसी फैमिली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में प्रति हेक्टेयर किस फल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो याद रखिए अगर आपको पूछा जाता है उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो उत्पादन तो होता है केले का। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो क्षेत्रफल याद रखिए आम का होता है। ठीक है, याद रखिएगा अगर उत्पादन आपको पूछे तो केले का होता है, और अगर आपको क्षेत्रफल पूछे तो आम का होता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि वुड एप्पल किस परिवार से संबंधित है। तो वुड एप्पल का याद रखिएगा जो कौन सा होता है परिवार होता है, ये मोरेसी होता है। सहतूत का भी क्या होता है, मोरेसी ही होता है। ओके, सहतूत का कुल कौन सा होता है, मोरेसी होता है। अब कुल की जब भी बात की जाएगी तो लगभग आपको जो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से वो पूछेगा, एक तो बेर का पूछ सकता है, बेर का होता है रैमनेसी होता है। कौन सा होता है, रैमनेसी होता है। अंगूर का कौन सा होता है, वाइटेसी होता है। अनार का कौन सा होता है, अभी तो बताया पुनिकेसी या लिथरेसी होता है। एक यहाँ से आपको पूछता है आंवले का, तो आंवले का कौन सा होता है, यूरोफोविएसी होता है। अरंडी और आंवला, ठीक है, अरंडी और आंवला दोनों का ही यूरोफोविएसी होता है। शकरकंद का कौन सा होता है, शकरकंद का होता है कॉर्नवोवलेसी होता है। चुकंदर का कौन सा होता है, पालक और चुकंदर, याद रखना पालक और चुकंदर दोनों का ही सेम होता है। कौन सा होता है, चिनोपोडिएसी होता है। शकरकंद की हम बात कर चुके हैं, कॉर्नवोवलेसी उनका फैमिली होती है। एक जूट का आपको पूछा जाता है, जूट का आपको ध्यान रखना है, जूट का होता है टीलिएसी होता है। कौन सा होता है, टीलिएसी होता है। और तो तिल का पूछा जाता है, एक तिल का याद रखना पेडिलिएसी होता है। क्या होता है, तिल का होता है पेडिलिएसी होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हर एक एग्जाम में लगभग इनसे एक या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक दो क्वेश्चंस। तो ये बेसिक है जो कि आपको ध्यान रखना होगा, और इनको आपको पढ़ना भी होगा और अच्छे से रटे होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक में दूसरे का कर रहे हो। अगर आप ऐसे ही याद करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी याद करो केवल कंटेस्ट याद करो, अदरवाइज़ आप जो पेपर देखोगे वहाँ पर आपको कुछ याद नहीं आने वाला है, वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो गए। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ आप नहीं हो इसलिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए ताकि आपको वो प्रैक्टिस में आ जाए। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, इसके साथ शेयर करना, और याद रखना क्लासेस आपको सुबह शाम दोनों टाइम आपको मिल जाएगी, तो क्लासेस आपको ज़रूर लेनी है। चाहे आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन क्लास आपको ज़रूर लेनी है ताकि आपकी रेगुलरिटी बनी रहे और आपका जो याद रखिएगा जो पढ़ा हुआ है वो आप भूले नहीं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।